अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है, असल जो टॉपिक है आज हमारा वो हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। आज हम इन तीन टॉपिक को, यानी कि टॉपिक तो एक ही है, लेकिन इन तीन टर्म को हम समझेंगे, टर्म्स को, कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। आपने पहले जो है वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास पढ़ा है। आपको पता है कि एटॉमिक मास को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ AM से, मॉलिक्यूलर मास को मैं कर देता हूँ MM से, फार्मूला मास को मैं कर देता हूँ FM से। आपको पता है कि इन सब को हमने रिप्रेजेंट किया था, पहले एक्सप्रेस किया था AMU के अंदर। किसके अंदर? AMU के अंदर रिप्रेजेंट किया था। हमने कहा था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर। किसके अंदर? MU के अंदर, है ना। तो MU क्या थी? MU जो थी ये यूनिट थी। क्या थी ये? यूनिट थी। किसकी यूनिट थी ये? एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला मास की, है ना। लेकिन इन्हीं मास को, जब हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को MU के बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके अंदर? ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि जब हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को हम अमूमन रिप्रेजेंट करते थे MU के अंदर, लेकिन जब हम इस एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को MU के बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? नाम में आपको नज़र आ रहा है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? कि एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना। और ग्राम फार्मूला मास का मतलब क्या है? कि फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, है ना। आपको ये पता है, ये बात भी पता है क्या, कि एटॉमिक मास एटम का होता है। एटॉमिक मास एटम का होता है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होता है। और फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है। किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का होता है, आपने पढ़ चुके हैं पहले। तो एटॉमिक मास एटम का होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होता है, फार्मूला मास आयनिक का होता है। इसे हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं किससे? AMU से। इसको भी AMU से, इसको भी AMU से। तो जब आप एटम के एटॉमिक मास को MU से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूलर मास को MU से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला मास को MU से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इनको आप MU के बजाय ग्राम से रिप्रेजेंट करें, किससे? ग्राम से रिप्रेजेंट करें, ग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो आप कहेंगे इन्हें ग्राम एटॉमिक मास। अभी हम कर लेते हैं इसकी पहली डेफिनेशन आपको दी हुई है। ग्राम एटॉमिक मास क्या कह रहा है? कह रहा है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। कह रहा है जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना है? 16 MAU। कितना है? 16 MAU है ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास।
या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 mU है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के ग्राम एटॉमिक की बात करें तो हम कहेंगे ग्राम, यानी कि 16 ग्राम, यानी कि एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास तो 16 mU था, लेकिन जब हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास। तो करना क्या आपने, mU की जगह पे ग्राम लगा देना है, mU की जगह पे ग्राम लगा देना है। कैसे किया गया, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम रखता है अपने अंदर, 16 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम और 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम। सही ना। तो 1 ग्राम एटम का मतलब भी होता है ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटम भी, ग्राम एटॉमिक मास को 1 ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। और एक किसके बराबर होता है, यह हमेशा बराबर होता है 1 मोल के। किसके, 1 मोल के। मोल को हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं कर रहे हम। तो सिंपल क्या कहेंगे आप कि एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि सोडियम 23 ग्राम, मैं पूछूंगी क्या है, आप कहेंगे ये ग्राम एटॉमिक मास है। मैंने कहा कैसे, आपने कहा क्योंकि ये एटम का मास है तो ये एटॉमिक मास है, और क्योंकि ये ग्राम में रिप्रेजेंट है तो ये ग्राम एटॉमिक मास है। मैंने कहा अच्छा ये बताएं, HCl 36.5 ग्राम। आपने कहा क्योंकि HCl एक मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर मास है, और इसको आपने रिप्रेजेंट किस में किया है, ग्राम में, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। कौन सा मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है। तो अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, और अगर मॉलिक्यूल करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसा कहा गया, क्या कहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी 1 मोल कहा जाता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी 1 मोल कहा जाता है। जैसे 1 ग्राम आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका कितना मॉलिक्यूलर मास है, 32 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना है, 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर कहते हैं इसको। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल 46 ग्राम, हम इसको कहा 1 मोल ऑफ इथेनॉल। तो यानी कि आपने मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में। हाँ, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास का पता नहीं है कि मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला मास की डेफिनेशन क्या है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत ही डेप्थ के अंदर। तो आपने मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया तो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को 1 मोल भी कहते हैं। सही है। इसी तरह अगर हम बात करें ग्राम फॉर्मूला मास की, तो वही कि जब फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस कर दें ग्राम में तो ग्राम फॉर्मूला मास कहलाता है, और ग्राम फॉर्मूला मास भी 1 मोल के बराबर होता है। जैसे कह रहे हैं 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl बराबर है 58.5 ग्राम के, और ये बराबर है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर है 100 ग्राम के, और इसको कहते हैं 1 ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर मैं आपको खुलासा बता दूं पूरे का, तो इसका खुलासा ये है कि एटम का एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो होती है MU। और जब इस एटॉमिक मास को आप MU के बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपके पास बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। समझे ना। और ग्राम एटॉमिक मास को 1 मोल भी कहा जाता है। ग्राम एटॉमिक मास को 1 मोल भी कहा जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास होता किनका है, एलिमेंट का होता है। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट ग्राम होती है, और हम इसको कहते हैं क्या है, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, और इसको हम मोल में 1 मोल भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, मॉलिक्यूल का होता है। एलिमेंट का भी होता है, अगर नोबल गैसेस की बात करें।
वैसे मॉलिक्यूल का होता है, तो मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, और मॉलिक्यूलर मास को हम अमूमन mlu से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, और वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास होता है, और जब इस फार्मूला मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वह ग्राम फार्मूला मास कहलाता है, और ग्राम फार्मूला मास को हम 1 मोल भी कहते हैं। ग्राम फार्मूला मास को हम 1 मोल भी कहते हैं। 1 मोल को हम आगे समझेंगे भी, 1 मोल को हम आगे समझेंगे भी। तो अब तक क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको और मेरी बात क्या है? तो आज हमने जो समझा वो समझा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। बस याद ये रखना है आपने कि ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होता है, ग्राम फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है, और ग्राम एटॉमिक मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, ग्राम फार्मूला मास को हम 1 मोल भी कहते हैं। क्या कहा मैंने कहा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, इन सबको हम 1 मोल भी कहते हैं। ये सब किसके बराबर होते हैं? 1 मोल के। मतलब आप ये कह दें ग्राम एटॉमिक मास या 1 मोल कह दें, बाकी बात एक ही है। आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह दें या 1 मोल कह दें तो भी बात एक ही है। आप ग्राम फार्मूला मास कह दें या फिर 1 मोल कह दें तो भी बात एक ही है। यानी कि अगर आप ये कहें कि मेरे पास O2 32 ग्राम है, कितना है? 32 ग्राम O2 है। आपने कहा ये जो 32 ग्राम है ये मेरे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, बिल्कुल सही है। लेकिन यही ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है? 1 मोल के। तो आप ये कह सकते हैं 32 ग्राम 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। तो यानी कि आप ग्राम एटॉमिक मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, ग्राम फार्मूला मास को 1 मोल भी कह सकते हैं। तो आज का मेरा लेक्चर इन 3 टर्म पे था। अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।